18 अप्रैल को एक एफआईआर लॉन्च हो गई अगेंस्ट द कास्ट ऑफ जाट इंक्लूडिंग सनी देओल, रणदीप हुडा एंड 3 अदर्स। तो अनलेस आप किसी लोनली आइलैंड पे लुट चुके हो, आपने ये दो वर्ड्स जो है पिछले कुछ दिनों में सुने होंगे, ओजेम्पिक एंड मोहनजोदारो, आई मीन मोंजारो। इस पे अनुराग ने अपने थॉट्स इंस्टाग्राम पे डाले, जिस पे एक सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें प्रवोक किया, जिसको सुन के अनुराग ने कुछ बहुत ही इंसल्टिंग कह दिया। The Right Angle with Sonal Kalra. हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज सोनल कालरा और आप देख रहे हो थर्ड एपिसोड ऑफ द माई5 प्रेजेंट्स द राइट एंगल। आपने एपिसोड 2 को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे दिया एंड आई रियली वांट टू से अ लॉट ऑफ थैंक यू टू यू। पर आपको पता है कि चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन, जो ओपन एआई के फाउंडर है, उन्होंने अभी रिसेंटली इस हफ्ते में कहा कि जब जब हम चैट जीपीटी को प्लीज़ या थैंक यू बोलते हैं तो हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो प्रोसेसर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ये सब वर्ड्स को प्रोसेस करता है। तो मैं तो आपको थैंक यू बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ कुछ एआई नहीं है, लेकिन जब आप चैट जीपीटी यूज़ करें तो अगर आप प्लीज़ थैंक यू नहीं बोलेंगे तो मे बी यू विल बी डूइंग योर बिट फॉर द एनवायरनमेंट, और अगर बोलेंगे तो यू विल बी डूइंग योर बिट फॉर पोलाइटनेस। यू टेक अ कॉल एंड वील स्टार्ट विद दिस वीक्स द राइट एंगल। तो इस हफ्ते का वीकली रैप वी आर स्टार्टिंग विद सनी देओल, जिनके 2.5 किलो के हाथ की इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए भी उनकी फिल्म जाट ने गदर मचा दिया। इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ वन ऑफ द सीन्स इन हिज लेटेस्ट फिल्म जाट वेयर हिज को स्टार रणदीप हुडा स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ क्रूसिफिक्स। 18 अप्रैल को एक एफआईआर लॉन्च हो गई अगेंस्ट द कास्ट ऑफ जाट इंक्लूडिंग सनी देओल, रणदीप हुडा एंड 3 अदर्स। कंप्लेंट ये थी कि उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, लेकिन फिल्म मेकर्स ने बहुत ही जल्दी क्विकली इस बारे में एक स्टेटमेंट इशू कर दी, अग्रीइंग टू मेक द चेंजेस एंड अपोलोजाइजिंग इन केस देव हर्ट एनीवन्स सेंटिमेंट। सो ऑल्स वेल विद जाट। वेल, इनकी लेटेस्ट फिल्म केसरी चैप्टर 2 हिट भी हो गई और साथ में एक बहुत बड़ा बोनस मिल गया अनन्या पांडे को। Ananya Pandey has been chosen as the luxury brand Chanel's first ever Indian brand ambassador. इससे पहले आलिया भट्ट भी बनी थी लग्जरी ब्रांड गुची की ब्रांड एम्बेसडर। You know, having such popular Indian faces as the brand ambassadors is now becoming really important for luxury brands because India की जो market है वो बहुत ही तेज़ी से expand कर रही है and nobody wants to not capitalize on the popularity of Indian artists. फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने तो बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान कर ही दिया था, लेकिन उनकी लाइफ का ड्रामा खत्म होने से रहा। In fact, in the latest instance, he had to apologize for hurting the sentiments of the Brahmin community. It all began around a debate that happened. एक फिल्म आ रही है फूले, डायरेक्टेड बाय अनंत महादेवन। वो रिलीज़ के लिए तैयार थी, लेकिन स्टोरी कास्ट सिस्टम के अराउंड है, इसलिए इसके चलते कुछ कम्युनिटीज़ की ऑब्जेक्शन की वजह से उस फिल्म का रिलीज़ रुक गया। इस पे अनुराग ने अपने थॉट्स इंस्टाग्राम पे डाले, जिस पे एक सोशल मीडिया यूज़र ने उन्हें प्रवोक किया, या सोशल मीडिया यूज़र ने उनके बारे में, ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में कुछ लिखा, जिसको सुन के अनुराग ने कुछ बहुत ही इंसल्टिंग कह दिया। मे बी यू गाइज कैन गो ऑन इंस्टाग्राम इफ द पोस्ट आर स्टिल देयर, यू कैन चेक इट आउट। लेकिन इसके बाद बहुत बुरे तरीके से फ्यूरोर हो गया, तमाशा हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली people took offense. It seemed like an attack on an entire community. तो अनुराग कश्यप ने पहले एक एक्सप्लेनेशन पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को थ्रेट्स आ रहे हैं, उनके घर की औरतों को थ्रेट्स आ रहे हैं, लेकिन इसके चलते वो रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन दोबारा एक अपॉलोजी पोस्ट करते हुए, जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा अपॉलोजी मैसेज है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे, अनुराग कश्यप ने माफ़ी मांगी है टू एनीवन from the Brahmin community that he may have hurt through his comments. क्रिकेट वर्ल्ड में रन्स की नहीं, बेबी बम्स की बारिश हो रही है। क्रिकेटर केएल राहुल और उनकी वाइफ एक्टर अथिया शेट्टी have finally revealed the name of their sweet little daughter who was born on March 24th this year. March 24th incidentally मेरा भी बर्थडे है। They've named their daughter Ivara VR. V stands for Vipula, that's their grandmother, and Rahul stands for the name of the father of the baby, that's Rahul. So Ivara VR. Meanwhile, क्रिकेटर जहीर खान और उनकी वाइफ सागरिका घटके को शादी के 8 साल के बाद हुआ एक बेबी बॉय, जिसका नाम उन्होंने रखा है फतेह सिंह खान। आई होप दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह इंडिया को
बहुत बहुत प्राउड फील करवाएं। वेट लॉस, ये दो शब्दों ने हम सबकी लाइफ को ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ है जैसे उदय भाई ने मजनू भाई को कंट्रोल में रखा था। दिस इन नो वे इज मेंट टू ट्रिविलाइज द रियल इशू फेस्ड बाय मैनी ऑफ अस। और मैं, आप देख रहे हो मैं अस बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा पहले ही वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन फैक्ट ये है कि जब हम घर में काम की टेंशन नहीं ले रहे होते तब हम एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं सबसे ज़्यादा, वो है वज़न कैसे कम करें। तो अनलेस आप किसी लोनली आइलैंड पे लुट चुके हो, आपने ये दो वर्ड्स जो है पिछले कुछ दिनों में सुने होंगे, ओजेम्पिक एंड मोहनजोदारो, आई मीन मोंजारो। ओजेम्पिक और मोंजारो जो है ये ऐसी वेट लॉस करने वाली दवाइयाँ या ड्रग्स के नाम हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ना तो मैं उनकी तारीफ़ करने वाली हूँ ना उनकी बुराई करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने वाली हूँ कुछ इनके बारे में। पर उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ ओजेम्पिक और मोंजारो लेके सडनली बहुत खूब वेट लॉस कर चुके हैं, लेकिन उस बारे में वो सेलिब्रिटीज़ एडमिट करने को या मानने को तैयार क्यों नहीं होते। दैट एक्चुअली इज़ द टॉपिक फॉर दिस वीक्स सॉल्ट विद सोनल। तो सबसे पहले आपको बेसिक फैक्ट्स बताती हूँ। मेडिकल भाषा में ओजेम्पिक इज़ अ वीकली इंजेक्शन जो कि सबक्यूटेनियसली लिया जाता है। इट हेल्प्स लोअर ब्लड शुगर बाय हेल्पिंग योर पैनक्रियाज मेक मोर इंसुलिन। और सिंपल भाषा में बताती हूँ, ये बेसिकली डायबिटीज़ के पेशेंट्स की दवाई होती है। मोंजारो एक अलग ब्रांड नेम है, जैसे ओजेम्पिक एक और कंपनी का है, मोंजारो एक और कंपनी का है, बट दैट इज़ ऑल्सो एन इंजेक्टेबल मेडिसिन फॉर एडल्ट्स विथ टाइप 2 डायबिटीज़, जिनको स्किन के अंदर इंसान खुद ही, पेशेंट्स जो है वो खुद ही लगा सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर आपने देखे होंगे तो वो लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस खुद एडमिनिस्टर करते हैं। तो मोंजारो हो या ओजेम्पिक हो, उसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है और it has been found to cause a lot of weight loss in a relatively lesser period of time. हर हफ्ते ये इंजेक्शन लेने का खर्चा अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये आता है, तो आप समझो कि महीने का खर्चा 20-22 हज़ार रुपये के करीब है। कुछ लोगों का 10 किलो लूज़ होता है, किसी का 25 किलो लूज़ होता है, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द मेटाबॉलिज्म, बट येस इट डज कॉज वेट लॉस। और अब ये FDA अप्रूव्ड मेडिसिन हैं। इनफैक्ट मोंजारो तो अभी मार्च में इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। सो you know, if you have the right prescription and the guidance of a doctor, you can go ahead for it. मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो बेसिक कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत, नोज़िया, डायरिया, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा there are reports that claim that FDA has issued a boxed warning citing risks of thyroid tumors and cancers. एक्चुअली इन दवाइयों का इतना लॉन्ग टर्म ट्रायल हुआ ही नहीं है कि किसी को ये पता चले कि इन अ मच लॉन्गर टर्म ये बॉडी में कैसे इम्पैक्ट करेंगी। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी अभी कल ही कि कुछ लोगों में जो ओजेम्पिक लेते हैं उनकी स्किन जो है, पैर की स्किन, वो बिल्कुल ऐसे लगने लग गई है जैसे एक बहुत ही सैगिंग स्किन होती है, मतलब पैरों से भी दिखता है। इसके अलावा फेस पे तो दिखता ही है। देयर इज़ अ प्रॉपर टर्म कॉल्ड ओजेम्पिक फेस। तो जिन लोगों ने ओजेम्पिक लेके 20-25 किलो लूज़ किया, उनका चेहरा एक बहुत अजीब तरीके से एक शेप ही बहुत अलग सी हो जाती है। आप लोग कहते हैं कि जिनको अच्छे से पता है वो बता सकते हैं कि किसने ओजेम्पिक लेके वेट लूज़ किया और किसने नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ वेट लूज़ किया है। और एक और बड़ी बात ये है कि किसी को भी ये नहीं पता कि ये दवाई कब तक लेनी है। आप इस दवा को जब छोड़ेंगे तो आपका वेट सारा का सारा वापस आ जाएगा या वो वेट लॉस सस्टेन करेगा, इस बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। देयर आर डॉक्टर्स हु आर सेइंग दैट ऑल द वेट कम्स बैक वंस यू स्टॉप टेकिंग दिस मेडिकेशन। सो इसका मतलब अगर लेनी है तो शायद ज़िंदगी भर भी लेनी पड़े। सो राइट नाउ इट्स ऑल इन अ रेल्म ऑफ अनसर्टेनिटी। तो वेस्ट में ऐसा हुआ है कि बहुत पॉपुलर लोग, सेलिब्रिटीज़ जो है, जिन्होंने ओजेम्पिक या मोंजारो लेके वेट लॉस किया, उन्होंने उसके बारे में ओपनली बात की है। जैसे एक्स के ओनर एंड वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इलॉन मस्क ने खुलेआम ये बोला है कि उन्होंने ओजेम्पिक यूज़ करके वेट लॉस किया। ओपरा विनफ्री जो कि बहुत ही जानी मानी टॉक शो होस्ट हैं, उनका भी नाम अटैच हुआ इस दवाई की यूजेज से। ऑल्दो ओपरा विनफ्री ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि उन्होंने कौन से ब्रांड की दवाई ली थी, बट शी डिड एडमिट एट सम पॉइंट्स दैट हर वेट लॉस वाज बिकॉज ऑफ टेकिंग मेडिकेशन। लेकिन हॉलीवुड एक्टर एमी शूमर ने खुल के इसके बारे में बात की है, एंड इन हर ओन वर्ड्स शी इज एडमिटेड दैट शी इज रियली लाइकिंग द रिजल्ट्स। हियर्स अ लुक एट हर लेटेस्ट वीडियो। Hi, Amy here, having a good hair day. I wanted to share. I just want to say again, I'm loving being on Mounjaro. Am I saying that right? Mounjaro.
and I haven't found that it's affected anything. Um, my meals are still very satisfying and they give me a lot of energy. अब इंडिया में भी इतने सारे एग्जाम्पल्स आ चुके हैं हमारे सामने जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने सडन वेट लॉस किया है ओजेम्पिक या मोंजारो लेके। अभी पिछले ही हफ्ते एक्टर जूनियर एनटीआर जो साउथ के बहुत पॉपुलर एक्टर है उनके भी बहुत ड्रास्टिक वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशंस की फोटोग्राफ्स आई जिसमें बहुत विजिबल वेट लॉस था, तो बहुत गॉसिप हो गया। लेकिन उनकी टीम ने राइट एंगल को ये बताया कि एनटीआर इज़ हेल्दी, ही इज़ नॉट ऑन ओजेम्पिक एंड ही इज़ बीन फॉलोइंग अ न्यू डाइट, क्योंकि वो प्रशांत नील की फिल्म पे काम कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक नया फिटनेस रिजीम लिया है। जून 2024 में एक्ट्रेस विद्या बालन भी सडनली बहुत स्लिम लगने लगी, फिर से ओजेम्पिक हुआ बदनाम। लेकिन विद्या ने एक इंटरव्यू में क्लैरिफाई किया कि उन्होंने एक नई एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ट्राई की है जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हुआ। उन्होंने इनफैक्ट ये बोला कि चेन्नई के क्लिनिक से उन्होंने वो डाइट उनको रेकमेंड की गई है। फिल्म मेकर करण जौहर के केस में तो इट ऑलमोस्ट लुक लाइक ही इज़ डायरेक्टेड हिज ओन मेकओवर। पहले करण शुरुआत से बताते हैं कि वो अपनी लुक्स के बारे में कितने कॉन्शियस हुआ करते थे और फिर करण सडनली इतने हॉट स्लिम लगने लगे पिछले कुछ महीनों में। बट ही क्लैरिफाइड एंड ही इनफैक्ट इज़ वन सेलिब्रिटी हुज टेकन एक्स्ट्रा पेन्स टू clarify that he's done it all through lifestyle changes, through a lot of work. His quote says that there's a lot of work, it's not medication like what the rumor suggests. I want to tell people that I'm in the pink of health, I've lost my weight the right way. तो ये करण जौहर का कहना है। उन्होंने एक फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स शो में भी ये बात को क्लैरिफाई किया था और बाद में एक बहुत लंबी सी इंस्टाग्राम पोस्ट में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने ओजेम्पिक और मोंजारो लेके वेट लूज़ नहीं किया। बस लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर कोई भी इंसान वेट लूज़ कर सकता था लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ तो वो पहले ही क्यों नहीं हुआ एंड व्हाई डिड इट कोइंसाइड विद द लॉन्च ऑफ दीज टू ड्रग्स? वेल देयर आर नो आंसर्स टू दैट, बट वी वुड लाइक टू ट्रस्ट पीपल हु आर सेइंग दैट दे हैव लॉस्ट देयर वेट्स द राइट वे। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है लेकिन मैं आपको कुछ और नाम बताती हूँ ऐसे सेलिब्रिटीज़ का जिनका वेट लॉस नोटिस किया गया, ऑल्दो नोबडी नोज वेदर इट वाज आउट ऑफ मेडिकेशन। रैपर बादशाह, कॉमेडियन कपिल शर्मा, एक्टर राम कपूर। इनफैक्ट राम कपूर वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया क्योंकि एकता कपूर द प्रोड्यूसर इन हर वेरी सिग्नेचर sense of humor posted this video on Instagram which seemed like she's taking a dig at Ram Kapoor. आप देखिए और बताइए। I'll make this post. What do I do? I've gained a lot of weight. Should I do an anti-inflammatory diet? Mounjaro, Ozempic, all of the above. Zip my mouth. ये छोड़ दूं, हम बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो एकता के इस डिक के बाद राम कपूर की वाइफ हु इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस गौतमी, शी मेड अनदर वीडियो एज अ रिटॉर्ट टू व्हाट एकता हैड सेड एंड दिस इज व्हाट शी हैड टू से टू डिफेंड हर हस्बैंड। Anti-inflammatory diet. Should I do Ozempic? Should I do Mounjaro? Or all of the above? Or should I just zip my mouth? पर I think मेरे लिए जिम ही काफ़ी है क्योंकि हमें बड़े नहीं छोटे ही अच्छे लगते हैं। In fact, Ram Kapoor himself was very quick to clarify that he's not taken any shortcuts. There's a lot of work that's gone behind his weight transformation. In fact, Right Angle की यशिका माथुर ने राम कपूर से बात की जहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद तो दवा लेके वेट लूज नहीं किया है, but he also very interestingly said that if somebody else wants to take it, what is the harm? But I'd like to say something. What is wrong if I take an Ozempic? Okay. No, I'm asking, what is wrong? Like, for example, nobody can just go and buy Ozempic by themselves and take it. You have to do it through your doctor. You have to, because a normal person like you and me cannot get Ozempic into this country. Right. Only doctors can get these kind of drugs into this country. Now, if you go to your doctor and your doctor sees your condition and recommends it for you, what can possibly be wrong about that?
Fashion designer Masaba Gupta in fact shared a story on Instagram and said, "Is quick weight loss the new epidemic? Yes, it is." In fact, इसके आगे वो कहती है कि one that will cause not just physical but mental damage to an entire generation. How is it that we went from being inclusive and loving ourselves to jabbing diabetic drugs to lose weight? You have 24 hours in a day. Take out those 45 minutes to move your body for the rest of your life. You literally have 24 hours in a day. तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्या है कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो है वो अगर दवा लेके वेट लूज़ करते हैं तो उसके बारे में एडमिट क्यों नहीं करना चाहते. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि आज राइट एंगल पे हमें एक प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ओजेम्पिक लेके काफ़ी वेट लूज़ किया है. He was supposed to come and exclusively on camera admit to taking the medication, but वो last moment पे chicken out कर गए. Maybe उनकी PR एजेंसी ने उनको ये एडवाइस किया कि वो ये नहीं करें and he cancelled on us. तो मैं यही सोच रही थी कि मेन कारण क्या है कि दवा के बारे में सेलिब्रिटीज़, इंडियन सेलिब्रिटीज़ उनके वेस्टर्न काउंटरपार्ट्स जैसे कर लेते हैं उस तरह से इंडियन सेलिब्रिटीज़ बात क्यों नहीं करते. तो सबसे बड़ा कारण तो ये हो सकता है, पहला कारण, कि शायद वो सच बोल रहे हैं. उन्होंने सच में ही कोई नई डाइट ट्राई की है, उन्होंने सच में बहुत सारा एक्सरसाइज करना शुरू किया है जिसकी वजह से वेट लूज़ हुआ. देयर इज़ नो रीज़न फॉर अस टू मिसट्रस्ट एनीवन. ऑल्दो एज आई सेड देयर आर क्वेश्चंस कि ये इतना अच्छा लाइफस्टाइल रिजीम इन दवाओं के आने के बाद ही कैसे आया, इतने साल से, ज़िंदगी भर से पहले क्यों नहीं आया. बट देन अगेन यू नो इट इज़ वन नीड्स टू रियली ट्रस्ट व्हाट दे आर सेइंग. द सेकेंड रीज़न कुड बी कि हम फ्री में ओजेम्पिक या मुंजारो की एडवर्टिजमेंट क्यों करें. अब ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये तो वैसे भी कोई ब्रांड एम्बेसडर टाइप शायद ले नहीं सकती, तो हम फ्री में इनकी कमर्शियल वैल्यू को क्यों बढ़ाएं. इनफैक्ट जब ओपरा विनफ्री ने दवाई का नाम नहीं बताया था तब भी लोगों ने यही कहा था कि वाई शुड शी गिव फ्री कमर्शियल बेनिफिट टू ओजेम्पिक. थर्ड रीज़न कुड बी, और आप ये सोचिए कि एक पूरी इंडस्ट्री है जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है वेट लूज़ करने पे, जो कि फ़िटनेस के नाम पे चलती है पूरे वर्ल्ड में और इनफैक्ट इंडिया में भी. उसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ऐसे जिम्स हैं, ऐसे फिटनेस ट्रेनर्स हैं, ऐसे सेंटर्स हैं जो वेट लूज़ करते हैं. तो अगर किसी सेलिब्रिटी ने अपने इन्फ्लुएंसर होते हुए अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को ये बोल दिया कि मैंने दवा खा के वेट लूज़ किया है, तो उस सेलिब्रिटी के लिए इस सारी फिटनेस इंडस्ट्री के किसी भी रिलेटेड प्रोडक्ट को एंडोर्स करने का मौका चला जाता है. तो बेसिकली दे हैव द पोटेंशियल ऑफ लूजिंग ऑल एंडोर्समेंट्स दैट हैव एनीथिंग टू डू विथ फिटनेस ब्रांड्स इफ दे एडमिट टू हैविंग टेकन ड्रग्स टू लूज वेट. And the fourth reason, which I think is a very psychological reason, is the potential backlash. Because देखिए, आप अगर इन्फ्लुएंसर हो तो आप ये कहेंगे कि मैं अपनी बॉडी के साथ तो रिस्क ले सकता हूँ. आई मीन कोई दवाई लेना क्राइम तो है नहीं. इट इज़ नॉट इलीगल टू टेक दीज मेडिसिन. इनफैक्ट दे आर FDA अप्रूव्ड नाउ. लेकिन मैं किसी और की बॉडी के साथ ऐसा रिस्क कैसे ले लूँ कि मैंने बोला और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स में से किसी ने लिया और उनको कुछ बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई मेजर बीमारी हो गई. तो एज एन इन्फ्लुएंसर, वन, दे कैन गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ लीगल ट्रबल, एंड मोर देन दैट दे कैन गेट इनटू अ मॉरल ट्रबल. बिकॉज यू नो, एज आई सेड, यू कैन टेक अ रिस्क. आप अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतने सारे लोगों के मेडिकल रिएक्शन क्या होगा इस चीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. सो बेसिकली बात ये है कि सेलिब्रिटीज़ पे डिपेंड करना जो है वेट लॉस के लिए, वो इस वक्त किसी के काम नहीं आने वाला. आपको अगर डॉक्टर से पूछ के इन दवाइयों को ट्राई करना है तो वो आप कर लो, लेकिन ये याद रखना कि शॉर्टकट्स लाइफ में इतनी इजीली चलते नहीं है. अगर इतना ही कोई श्योर शॉर्ट सेफ वे होता दवा लेके इतना सारा वेट लूज़ करने का, तो फिर इंडिया में कोई बहुत अमीर इंसान मोटा नहीं होता. आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ. सो जस्ट स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड स्टे गुड. एंड विद दिस वी कम टू द न्यूज़ मेकर्स ऑफ दिस वीक. 14 साल की उम्र में हम और आप क्या कर रहे होंगे बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा बाइक चलाना सीख रहे होंगे या क्रश का नाम लेके वो फ्लेम्स जो एक गेम आती थी ना, वो खेलने में टाइम पास कर रहे होंगे. पर वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि द इंटायर कंट्री हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट हिम. ही मेड हिज IPL डेब्यू एट द एज ऑफ 14 प्लेइंग फॉर राजस्थान रॉयल्स. पहली ही बॉल पे छक्का मार दिया और फिर 20 बॉल्स में 34 रन्स बना के उन्होंने सबको शॉक कर दिया. क्या आपको पता है वैभव, हु वाज बोर्न इन बिहार, इज़ द फर्स्ट IPL प्लेयर जो इस टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद पैदा हुए.
इस हफ्ते की हमारी दूसरी न्यूज़ मेकर है माय नेमसेक एक्टर सोनल चौहान, जो आईपीएल के मैचेस में आजकल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। जन्नत जैसी फिल्मों में काम कर चुकी सोनल के फैंस ये समझ रहे हैं कि वो टीम को नहीं, किसी समवन स्पेशल को सपोर्ट करने आ रही हैं, लेकिन वो सिर्फ मुंबई इंडियंस के मैचेस में ही दिखाई देती हैं और हमें पता चला है कि वो सिर्फ मुंबई इंडियंस की टीम को सपोर्ट कर रही हैं, किसी खास इंसान को नहीं। और ये उन्होंने बताया राइट एंगल के समर्थ गोयल से बात करते हुए। ज़रा सुनिए। That was just a match that I was going to watch, and I didn't even know. In fact, I didn't even know that I was on TV. And then I got a few messages, and then after that, like by the time I was outside of the stadium after the match, the whole thing had blown up, and yeah, that's how it happened. But completely unexpected. Pleasant surprise though. And in this week's What's Hot, What's Not, एक्टर कपल अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी एनिवर्सरी पे एक लेटेस्ट पिक्चर अपलोड की, जिससे सारी सेपरेशन और डिवोर्स के रूमर्स को ठप कर दिया। वेरी हॉट। भारत सरकार is organizing Waves 2025, a 4-day global summit in Mumbai from 1st to 4th of May. जैसे कि टाइटल बता रहा है, it will bring together the entire media and entertainment sector together. More power to Waves 2025, scorching hot. एक्टर परिणीति चोपड़ा का ये डायलॉग सेंसेशंस वाला, जो उन्होंने ओरिजिनली अपनी 2014 की फिल्म हंसी तो फंसी में बोला था, इट्स गॉन मैसिवली वायरल, वेरी हॉट। एंड उसके ऊपर उनके हस्बैंड पॉलिटिशियन राघव चड्ढा का भी रील बनाना सुपर हॉट। एक्टर उर्वशी रौतेला का लोगों को पहले ये कहना कि उनके नाम पे बद्रीनाथ के पास एक मंदिर है और बाद में उनकी टीम का ये क्लेम करना कि उन्हें मिसकोट किया गया है, नॉट हॉट। इस हफ्ते 25 अप्रैल के दिन आ रही हैं 3 फिल्में, 2 थिएटर पे और 1 OTT पे। थिएट्रिकल रिलीज होगी ग्राउंड जीरो, जिसमें इमरान हाशमी है, और फूले, जिसमें प्रतीक गांधी और पत्रलेखा है। OTT पे रिलीज हो रही है सैफ अली खान और जयदीप अलावत की द ज्वेल थीफ द हाइस्ट बिगिंस। इसके अलावा एक सीरीज जिसने इस हफ्ते मुझे बहुत इम्प्रेस किया, दैट वाज खौफ ऑन प्राइम वीडियो। इट स्टार्स रजत कपूर, चुम दारंग एंड मोनिका पनवर। स्टोरी है एक हॉस्टल की, जहाँ पे कुछ लड़कियाँ रहती हैं और बहुत ही ज़्यादा डरावने माहौल में आ जाती हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं कि आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, पर इट्स अ मस्ट वॉच थ्रिलर अकॉर्डिंग टू मी। इस हफ्ते वी गॉट अ स्नीक पीक इनटू मर्दानी 3, जो कि 3rd पार्ट है मर्दानी फ्रेंचाइज का। रानी मुखर्जी इज बैक टू प्लेइंग द रोल ऑफ शिवानी शिवाजी रॉय, अ सुपर कॉप जो सबके छक्के छुड़ा देती हैं। आप उनकी फर्स्ट लुक देख सकते हैं। पहली फिल्म में आपको याद होगा कि स्टोरी वॉज अबाउट सेक्स ट्रैफिकिंग। मर्दानी 2 में इट वॉज ऑल अबाउट अ रेपिस्ट एंड अ मर्डरर। 3rd पार्ट में क्या नया होगा, ये देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है, इट्स February 27th नेक्स्ट ईयर। And with this, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक और सजेशंस देना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते का सॉल्ट में हम क्या कैरी करेंगे वो मैं इस बार के कमेंट्स में से उठाने वाली हूँ, सो डू नॉट फॉरगेट टू सेंड योर कमेंट्स। और अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते तो यू कैन सेंड मी अ मेल at sonal.kalra@hindustantimes.com। अच्छाई, बुराई, तारीफ जो कुछ भी है प्लीज़ आप मेरी तरफ भेज दीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कैच मी अगेन Friday 7 PM नेक्स्ट वीक। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। वैसे तो यहाँ हर बार इस शो का BTS प्ले होता है, पर अभी कुछ दिन पहले जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, तो इस देश का हर इंसान इस वक्त दर्द और गुस्से में है। ना कि सिर्फ ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बल्कि हर एक भारतीय यही कह रहा है कि अब आंसू, दर्द और भारी दिल सब बाद में देखा जाएगा। अभी जो देखना है वो है उनकी आंखों में डर। हमें इस बार करना है हिसाब बराबर, क्योंकि तिरंगा बना है गगन के लिए, ना कि कफन के लिए। जय हिंद।